ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के डिस्कशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है द होली नेम, द यूनिवर्सल सुप्रीम रिलीजन फॉर द एज। इसका चौथा भाग है। इन द कली युगा चैंटिंग yields the results of other religious practices performed in previous ages। इस कलयुग में हरिनाम के द्वारा केवल हरिनाम कलो हरि हरि नाम मात्रेण, ये पिछले हमने कल भी ये चर्चा किया था कि नाम मात्रेण कलौ तद नाम मात्रेण, कि केवल कलयुग में भगवान के नाम का जप करने से पिछले युगों के जो भी विधि है साधन है उसके पूरे रिजल्ट्स को, परिणाम को, यानी फल को प्राप्त किया जा सकता है। By chanting the holy name in the Kali Yuga, one can obtain the results of various spiritual activities performed in the previous three ages। सूत गोस्वामी टू महाराज परीक्षित, ये 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 52 नंबर श्लोक में है। Whatever result one was obtained in Satyuga by meditating on Vishnu, in Treta Yuga by performing sacrifices, and in Dwapar Yuga by seeing the Lord's lotus feet can also be obtained in Kali Yuga simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra। ये भागवतम का श्लोक है। कृतयध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तनम। इस कलयुग में केवल वो कोई भी व्यक्ति केवल हरि कीर्तन करने से सेम रिजल्ट को प्राप्त कर सकता है। Whatever is achieved by meditation in Satyuga, by the performance of yajna in Treta Yuga, or by the worship of Krishna's lotus feet in Dwapar Yuga is also obtained in the age of Kali simply by chanting glorifying Lord Keshava। विष्णु पुराण में भी और पद्म पुराण में भी और बृहन नारदी पुराण में भी ये सेम चीज को इसका रेफरेंस प्राप्त होता है। यहाँ पे आप श्लोक संख्या देख सकते हैं। विष्णु पुराण, पद्म पुराण और बृहन नारदी पुराण में भी ये चीज बताया गया है कि वही फल जो कि सतयुग में ध्यान योग करके प्राप्त होता था, हजारों हजारों साल, 60 70 80 हजार साल तक करने के बाद जो फल मिलता था, त्रेता युग में कई हजारों साल तक यज्ञ करने से जो प्राप्त होता था, और कई सैकड़ों साल द्वापर युग में भगवान कृष्ण का बड़े बड़े मंदिर बना के विग्रह की सेवा करने से मिलता था, इस कलयुग में केवल कुछ दशकों में, यानी 60 70 साल जितना भी उम्र है किसी व्यक्ति का, उसमें केवल चैंटिंग हरि नाम करने से प्राप्त हो जाएगा। ये अलग अलग रेफरेंस यहाँ पे दिए गए। और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भी बोलते हैं, चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में वर्णन है। In the other three yugas, Satya, Treta, and Dwapar, people perform different types of spiritual activities. Whatever results they achieve in that way, they can achieve in Kali Yuga simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra। तो चैतन्य चरितमृत में भी इसका रेफरेंस मिल रहा है। In this age, Hari Kirtan is the only practical means of self-realization। हम लोग दोपहर को भी ये चर्चा कर रहे थे कि सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन, व्यवहारिक व्यवहारिक कुछ उपाय होना चाहिए। कई बार लोग होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हरिनाम हरे कृष्ण मंत्र जप करने से पेट भर जाएगा, क्या पैसा मिल जाएगा, इससे घर गृहस्थी चल जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे उल्लेख दिया जा रहा है। ये चैतन्य चरितमृत में ये श्लोक आता है कि इस युग में, कलयुग में, केवल हरि कीर्तन अगर कोई करेगा तो वही सबसे प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के लिए है। और प्रैक्टिकल मीन्स का मतलब होता है यही व्यवहारिक है। अगर कोई कलयुग में अपने आप के जीवन में सुख और शांति और समृद्धि लाना चाहता है। If one actually wants to solve the problems of life in this age, then he has to take to this process of kirtan. That is the recommended process। Hare Rama Hare Rama eva kevalam kalau nasteva nashteva gatiranyatha। In this age, Kali Yuga,
One cannot execute any process of self-realization or perfection of life other than Kirtan. Kirtan is essential in this age. तो इस युग में कीर्तन हरिनाम के सिवा और कोई भी जो प्रोसेस है, विधि है, उसको कोई नहीं कर सकता है। ये संभव ही नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मैं ध्यान योग प्रैक्टिस करता हूँ, तो यानी या तो वो खुद बेवकूफ बना हुआ है या तो दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे शास्त्र के वचन है। तो ये सिंपल सा कारण है इसका, क्योंकि ये जो ध्यान योगा है, ये जो विधि है, ये प्रामाणिक विधि है, लेकिन इसका जो तरीका है करने का, वो बिल्कुल अलग है। इस कलयुग में वो प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। और इसमें जो टाइम लगता है, ड्यूरेशन, अवधि है, ये भी कुछ 50-60 साल में कोई ध्यान योग करके कोई उसको फल नहीं मिलने वाला है। इसमें कई, पहले तो कई हजार साल निकल जाते हैं इस ध्यान योग को प्रैक्टिस करके मन को स्थिर करने में। क्योंकि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़। ध्यान योग का जो है अष्टांग योग सिस्टम जो बताया गया है तरीका, इसका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि मन को कंट्रोल करना, मन को नियंत्रित करना है, मन को स्थिर करना है। हर प्रकार की जो वासनाएं हैं, वेग हैं जो मन में आते हैं कि मुझे ये भोग करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इस सब से परे निकलना है होता है। इसलिए ध्यान योग में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? यम नियम, फिर उसके बाद आसन, प्रत्याहार, फिर प्राणायाम। तो ये जो 5 हैं, इसके द्वारा मन को नियंत्रित किया जाता है, मन पूरी तरह से कंट्रोल होता है। यम नियम का मतलब होता है कि इंद्रियों को संयम करना। कुछ नियम मतलब रेगुलेशन लगाना कि ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ऐसा पाप नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, इंद्र संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करना है। तो ये ऐसा ये ध्यान योग का सबसे पहला स्टेप होता है। और इसी को करने के लिए, इसी में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कई हजार साल लगते हैं, पहली बात तो, है ना। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि पूरी तरह से मन स्थिर हो पाएगा। हम लोग देखते हैं उदाहरण में सौबरी ऋषि, विश्वामित्र ऋषि और अन्य अन्य जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, दुर्वासा ऋषि भी, ये सब महान महान ऋषि और योगी हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आने के कारण जो है, या तो काम के कारण या क्रोध के कारण या ईर्ष्या के कारण मन विचलित हो जाता है। हाँ, तो इतना करने के बाद इसीलिए इस कलयुग में, जबकि उम्र इतना कम है, अगर कोई व्यक्ति कर सोचता है कि मैं ध्यान योग के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करूंगा, तो वो बहुत ही बड़े भ्रम में है, ये पॉसिबल ही नहीं। उसी प्रकार से बाकी दो भी जो है, त्रेता युग के यज्ञ करना, यज्ञ कोई नहीं कर सकता है। हम जो आजकल यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो बस नाम मात्र के लिए है, दिखावा मात्र है। वो वास्तव में यज्ञ वैसा नहीं होता है। यज्ञ में शुद्ध, पूरा शुद्ध घी चाहिए। देसी गाय का शुद्ध घी होता है, और वो भी 2-4-10 किलो घी में नहीं होने वाला है। हजारों हजारों किलो घी लगता है, क्विंटल्स में घी लगता है। और शुद्ध ब्राह्मण चाहिए जो प्रॉपर तरीके से मंत्रोच्चारण कर सके। और फिर ऐसे कई सालों तक लगातार यज्ञ चलता है, तब जाके इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और अगर कुछ त्रुटि हो गया तो पूरा यज्ञ विफल हो सकता है। इस प्रकार से यज्ञ भी संभव नहीं है, और परिचर्या या वो भी संभव नहीं। तो केवल प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है, प्रैक्टिकल मेथड इस एज का है, वो भगवान हरि का नाम उच्चारण करना है। यही और इसी के द्वारा जो है अपने जीवन के, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के समस्त समस्याओं से अपने आप को मुक्त कर सकता है, जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। वास्तव में आजकल लोगों को पता नहीं है कि जीवन की समस्या क्या है। लोग सोचते हैं कि मेरा जॉब नहीं लग रहा है, पैसे की कमी है, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप पैसा मत कमाइए, जॉब मत करिए, धंधा मत करिए, वो करिए शरीर को चलाने के लिए। लेकिन ये जो समस्या है, ये इससे कई गुना ज्यादा बड़ी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं, हम उसको देख नहीं रहे, या देख के भी नजरअंदाज कर देते हैं। और वो क्या है, गीता में भगवान बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, कि मृत्यु सबसे बड़ी समस्या खड़ी है, जिसका कोई इलाज नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी साइंटिस्ट के पास, या किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी के पास, किसी के पास कोई इलाज नहीं। मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधियां और जन्म, ये असली समस्याएं हैं। इसका क्या सोल्यूशन है? प्रैक्टिकल सोल्यूशन है किसी के पास? ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन पूरे विश्व में हम भ्रमण करके देख सकते हैं। पूरे पृथ्वी में छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड में इसके पास किसी देवी देवता के पास भी सोल्यूशन। क्योंकि जब हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, पूछ क्या वरदान चाहिए तुमको, 36,000 साल तुमने तपस्या किया है। हिरण्यकशिपु बोलते हैं, मुझे अमर बनना है। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी मरना पड़ेगा, मेरे पास भी मृत्यु का सोल्यूशन नहीं है।
तो मैं तुमको कैसे अमर बना दूं? यानी आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक ये जो समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हम एकमात्र व्यवहारिक और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है हरे नाम हरे नाम है केवलम। इसीलिए हरिनाम को सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताया गया है। इसको करने से ऑटोमेटिकली व्यक्ति जो है हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में हमको बाकी जो दुख आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने जन्म लिया है तभी तो। जैसे ही जन्म होता है उसके बाद फिर मृत्यु के, जन्म मृत्यु के बीच में अलग अलग समस्याएं आती हैं। फिर जीवन को पालन करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है। फिर व्याधियां बीमारियां आती हैं, फिर अलग अलग प्रकार के कुछ क्लेश आते हैं, दुख आते हैं। और फिर अंततः बुढ़ापा आता है, मृत्यु आता है। तो ये सब जितनी भी समस्याएं हैं उसका मेन जड़ क्या है, मुख्य जड़ क्या है? वो जन्म लेना। इस भौतिक संसार में, इस भौतिक शरीर को प्राप्त करने के कारण ही जीवात्मा को बार बार इन दुखों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई हरिनाम को आश्रय लेगा तो पुनर्जन्म न विद्यते, वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। और यही अल्टीमेट सोल्यूशन। In all the Vedic literatures, it is confirmed that one must meditate on the supreme absolute truth, Vishnu, not on anything else. But there are different processes of meditation recommended for different ages. The process of mystic yoga meditation, yogic meditation, was possible in Satyuga when men lived for many thousands of years. Now people will not believe this, but in a previous age there were people who lived for 100,000 years. That age was called Satyuga, and the meditation of mystic yoga was possible at that time. In that age, the great sage Valmiki Muni meditated for 60,000 years. So that is a long-term process which is not possible to execute in this age. If one wishes to conduct a fast, that is another matter. But if one actually wants to practice such meditation, it takes an extremely long time to perfect. In the next stage, Treta Yuga, the process of realization was to perform the various ritualistic sacrifices recommended in the Vedas. In the next stage, Dwapar Yuga, the process was temple worship. In this present age, the same result can be achieved by the process of Hari Kirtan, glorification of Hari Krishna, the Supreme Personality of Godhead. तो ये ऑलरेडी मैंने चर्चा किया कि किस प्रकार से सतयुग द्वापर त्रेता युग में अलग अलग जो मेथड्स हैं, यानी तरीके हैं भागवत साक्षात्कार के, भगवान को प्राप्त करने के, अपने आप को इस भौतिक संसार के समस्त दुखों से मुक्त करने के, वो इस युग में बिल्कुल भी संभव नहीं है, वो किए ही नहीं जा सकते हैं। क्योंकि इस युग में, कलयुग में, लोगों की सबसे सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों का जीवन अवधि बहुत कम है। दूसरा, हर चीज यहाँ पे अशुद्ध है। तीसरा, मन बहुत चंचल है ना? और चौथा, लोगों के अंदर इतनी तीव्र इच्छा भी नहीं है साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कि वो इस प्रकार का तपस्या उठा सके। इसलिए भगवान ने कृपा करके ये ऐसा प्रोसेस, ऐसा विधि दिए हैं कि केवल अगर कोई नाम मात्र रहना, केवल भगवान के नाम का जप करता है ध्यान पूर्वक निरंतर, ज्यादा से ज्यादा, तो वो उसी रिजल्ट को प्राप्त कर सकता है जो बाकी युगों में ये सब इतने हजारों हजारों साल तक करने से प्राप्त होता था। तो इस प्रकार से ऐसा है। In the age of quarrel, chanting of the holy name is the only recommended means of self-realization. ये जो कलयुग है इसको एज ऑफ क्वेरल बोलते हैं, यानी लड़ाई झगड़े का एज है। यहाँ पे शांति से समझौता कोई नहीं कर सकता, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। या आयरन एज भी बोलते हैं। आयरन, जो सतयुग था वो प्लेटिनम एज था, प्लेटिनम। फिर जो है गोल्डन एज, गोल्डन एज भी बोलते हैं सतयुग को, गोल्डन एज। फिर सिल्वर एज हुआ, और फिर ब्रास एज बोल सकते हैं द्वापर युग को। और ये कलयुग क्या है? आयरन एज है। और जैसे जैसे कलयुग की अवधि बढ़ती जा रही है, इस आयरन में और जंग लगते जा रहा है ना? तो जितना जंग लगते जा रहा है उतना ही ये और बेकार स्थिति होती जा रही है। तो इसलिए इस युग में केवल और केवल हरि कीर्तन, हरि नाम ही हमको दुखों से हम मुक्त कर सकता है। इसलिए अ, हरि कीर्तन का सहारा लेना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से वर्णन किए गए हैं। इस पैराग्राफ में भी वही वर्णन, जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये पांचवा भाग जो है
संकीर्तन यज्ञ इज द ओनली रिकमेंडेड यज्ञ फॉर दिस एज। यहाँ पे भी सेम चीज है, जनरल। लॉर्ड चैतन्य इंट्रोड्यूस द संकीर्तन यज्ञ फॉर द डिलीवरेंस ऑफ ऑल मेन इन दिस एज ऑफ कली। और इस युग में संकीर्तन यज्ञ को प्रोपगेट करने के लिए, यानी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। इन दिस एज ऑफ कली, people who are endowed with sufficient intelligence will worship the Lord, who is accompanied by his associates by performance of Sankirtan Yajna। तो ये ऐसा मेंशन, ठीक है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, और अननेसेसरी किसी अनऑथराइज अप्रामाणिक तरीके में हम नहीं फंसे। भगवान के नाम का जप करके अपने जीवन के समझ दुखों से हम अपने आप को मुक्त कर सकते। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा कीर्तन करेंगे, और फिर उसके बाद गीता पाठ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडों प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे एक जनरल क्वेश्चन था कि ब्रह्म मुहूर्त कितने समय से कितने कितने बजे तक होता है, टाइमिंग? सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले स्टार्ट होता है और सूर्योदय तक चलता है लगभग। सूर्योदय तक चलता है। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी का हमारा जनरल टाइम रोज जनरल टाइम ऐड करें तो 4 से 6 जनरल टाइम माना जाता है। जनरल टाइम 4 से 6। हाँ, 4 से 6 बोल सकते। हरे हाँ कृष्ण प्रभु पूछे। जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो गृहस्थ लेडीज होती तो वो कृष्ण की से जैसे वो माला नहीं कर पाती, लेकिन मन से तो चिंतन करती है ना हर वक्त, तो काउंट नहीं, माला भी जप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, हर परिस्थिति में माला का जप किया जा सकता है, इसमें कोई अशुद्धि का विचार नहीं होता है। भगवान का जो सेवा है ना, भगवान का मूर्ति होता है, तो वो सेवा नहीं करना चाहिए जब ऐसा परिस्थिति होता है शुद्धि के समय में। उनको भोग नहीं लगा सकते, उनको भोग नहीं बना सकते, लेकिन माला पे जप और गीता भागवत का ग्रंथ लेकर के अध्ययन, ये किया जा सकता है, अलाउड। हरे कृष्ण। यस, गीता कर नेक्स्ट क्वेश्चन। सकते हाँ। गीता कर सकते हैं। हाँ, गीता भी पढ़ सकते हैं और माला पे जप भी कर सकते हैं। ओके, ओके। नेक्स्ट लास्ट। यस, पूछिए अंकिता माता जी का प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पूछना था, ऐसे व्रत रखा है पर अगर अशुद्ध हो जाए अवस्था, तो क्या उस टाइम पे कंटिन्यू कर सकते हैं वो चीज, और माला कैसे करें उस टाइम पर? हरे व्रत रख रहे हैं तो व्रत क्या हो जाए, क्या लास्ट में समझा नहीं मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर व्रत रखा है जैसे लेडीज ने, अगर पर उसको कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है, अशुद्ध हो जाते हैं, तो फिर वो व्रत कैसे कंटिन्यू और माला कैसे करेंगी? हरे कृष्ण। नहीं, जैसे करते हैं वैसे कंटिन्यू करना है, माला पे कभी रुकावट नहीं करना है, कैसी भी परिस्थिति में, चाहे हम शुद्ध अवस्था में या अशुद्ध अवस्था में, माला पे हरि नाम जप करना है, और हर परिस्थिति में हमको एकादशी व्रत का पालन करना है। इसमें तो के लिए कोई अलग से। तुलसी माला टच कर सकते हैं क्या प्रभु जी हाँ, फिर उस कर टाइम कर पर? सकते हैं, तुलसी माला टच कर सकते हैं, हरे उसमें माला पे जप कर सकते हैं। हरे प्रभु जी, भगवान का सबसे प्रिय भोग क्या होता है? भगवान का खीर। स्वीट राइस, खीर। और हमारे मंदिर में रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, ये सब सुबह सुबह उठते ही भगवान को खिलाते हैं। वैसे जी। तो भगवान गीता में बोले स्पष्ट रूप में कि उनके भक्त भक्ति के भाव से जो भी उनको अर्पण करेंगे, जो भी मतलब जो भी सात्विक चीज है, तो उसको भगवान स्वीकार करते हैं, उसको खाते हैं। भगवान बोलते हैं मैं खाता हूँ उसको असनामी। तो आप भक्ति भाव से, आपके पास आपकी कैपेसिटी के अनुसार जो भी है, तो आप हरि नाम जप करते हुए भगवान को भोग लगाइए, भगवान स्वीकार करें। ओके, हरे कृष्ण। 5 मिनट कीर्तन करेंगे, बाकी लोग म्यूट ही रखिएगा। और जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Jaya Hare Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की जय।